तो डियर मैं बात करता हूँ असिंक अवेट की, है ना। यहाँ पे असिंक अवेट का कहानी क्या होगा डियर, आपकी जो प्रॉमिस थी उसका सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट होता है, और आपके जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उनको हैंडल करने के लिए हमने प्रॉमिस पढ़ा था। सेम पैरेलली हम क्या पढ़ेंगे डियर, असिंक अवेट पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रॉमिस को जिस हिसाब से यूज किया था, ठीक है, हमने कल के लेक्चर में देख रखा था। आज के टाइम पे सपोज मैं बात करता हूँ, एक हमारे पास एपीआई है, हमारे पास क्या है डियर, एक एपीआई है। अब हमारे पास मैं बात करता हूँ एक ये एपीआई है। अब इस एपीआई को यूज करेंगे किससे, एक प्रॉमिस के थ्रू, है ना। पहले इस एपीआई को देखते हैं किस हिसाब से हैंडल करते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि असिंक अवेट का यूज किस हिसाब से करोगे डियर। यहाँ पे मैं बात करता हूँ अवेट का। हमारे पास क्या है, एक अवेट है। अवेट क्या होता है, देखो वेट होता है ना एक वेट, पहले समझो अवेट मतलब होता क्या है। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार। बोलो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई मेक सेंस नहीं बनाता चीजों को लेके, बट आपके माइंड में सेट हो जाए कि भाई अवेट कब यूज करोगे। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार, है ना। कोई चीज आपको रिस्पॉन्स देने में टाइम टेकिंग हो रहा है, आप उनका इंतजार करोगे। लेकिन किस चीज में, असिंक्रोनस चीज में, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए तो क्या यूज करते हैं डियर, ए अवेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अवेट, है ना। अवेट मतलब इंतजार, ए स्टैंड फॉर असिंक्रोनस। असिंक्रोनस चीजों को वेट करवा रहे हो इसलिए अवेट बोलते हैं। गॉट इट। सिंपल सी बात है एक मेक सेंस बनाने के लिए। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, हम कैसे रीड करते हैं उसको गो थ्रू कराते हैं आपको। हमारे पास क्या है, एक एपीआई है ना। हमारे पास क्या डियर, एक एपीआई है। अब ये एपीआई आपको सर्वर से रेस्पॉन्स देने में कुछ ना कुछ टाइम टेकिंग लेता है ना। अब उसी को हमें हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं, है ना। फंक्शन में बात करता हूं, फेच एपीआई नाम से एक बना लिया, एक फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, इस फंक्शन को हमें हमारे पास एक फेच नाम का मेथड होता है। क्या होता है डियर, फेच नाम के हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। बैकटिक की लगा के हमने यूज कर लिया। अब डियर ये देखो, जैसे ही होवर करते हो, ठीक है, एक तरह का प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। होवर करने पर रिटर्न किया ना। तो डियर होता क्या डियर, है ना, यहाँ पे इसको प्रॉमिस के थ्रू आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो कि आपकी कहानी किस हिसाब से काम करेगी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया डियर, फेच लगा के मैंने हैंडल कर लिया, है ना। अब प्रॉमिस को हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसी को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या यूज करते हैं, असिंक अवेट। हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे डियर, अब देखो प्रॉमिस आ रहा ना। अब प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे डियर, अवेट। समझ गए मेरी बात। और हमने क्या पढ़ रखा था, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए देन भी यूज करते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो यार, है ना। लेकिन डियर आप फंक्शन के अंदर ये ट्रिक थोड़ा याद रखना, है ना। फंक्शन के अंदर हमेशा आप असिंक अवेट यूज करके काम करो। बाहर अगर फंक्शन से रिटर्न कराते हो देन यू हैव टू यूज देन। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, अवेट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब अवेट क्या बोलता है, अवेट बोलता है भैया एक काम करना है, ठीक है, हमेशा जब आप मुझे यूज करना तो हमें असिंक के साथ यूज करना। अवेट क्या बोलता है, हमको यूटिलाइज करना, हमको यूज करना, तो मेरा एक दोस्त है ना, आप उसको मेरे साथ यूज करना, अकेले मुझे यूज मत करना यार, है ना। अकेले मुझे यूज मत करना, मुझे असिंक के साथ यूज करना। तो हमेशा डियर देखो रिजल्ट क्या बोलता है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे हमारे हमारे पास क्या आया आउटपुट, आपके पास अवेट आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अवेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक मैसेज क्या है डियर, सिंटैक्स एरर। क्या आया, सिंटैक्स एरर। क्या बोल रहा है अवेट, अवेट क्या बोल रहा है भैया, अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंक फंक्शंस। अवेट बोलता है हमको यूटिलाइज करोगे तो हमारा एक प्यारा सा दोस्त है, आपको उसको भी साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले में नहीं चलता, है ना। मेरा एक दोस्त है उसको लेके करना का, आपको साथ लेके यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो डियर यहाँ पे क्या करता है, अवेट बोलता है असे अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंक फंक्शंस, है ना। तो क्या बोलता है, एंड दी टॉप लेवल बॉडीज ऑफ द मॉड्यूल्स। आपकी जो बॉडीज होती है, मॉड्यूल्स होता है डियर, उसके टॉप लेवल पे आप डिफाइन करते हो। क्या यूज करते हो, असिंक हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो आपको आउटपुट पूरा पूरा एरर रिजॉल्व हो गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं डियर, एक हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, गेट एपीआई डेटा। बताओ यार, गेट एपीआई डेटा। तो डियर यहाँ पे देखो क्या डेटा आ गया हमारे पास, बॉडीज रीडेबल स्ट्रीम में आ गई ना। समझ पा रहे मेरी बात, हमारे पास क्या आ गया डियर, पूरी पूरी बॉडी जो डेटा हमारे पास थी ये रीडेबल स्ट्रीम में आ गई। आपकी डेटा डियर रीडेबल स्ट्रीम में मतलब समझो इसको, इस चीज को,
है ना। हमारे पास जो पूरी पूरी डेटा आई ये रीडेबल स्ट्रीम में आई बॉडीज के अंदर, आपको ये डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं मिली, है ना, रीडेबल स्ट्रीम में मिली। अब आपको क्या करना पड़ेगा डियर, इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, समझ गए मेरी बात। अब डियर ये भी देखो रेस्पॉन्स है ना, आपके पास जो भी डेटा आती है इसको क्या करोगे आप, एक डेटा में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो किस हिसाब से यहाँ पे यूज करेंगे डियर, हमारे पास जो भी डेटा आती है डियर, हमेशा एक चीज मेक श्योर रखना कि कंसोल लगा लगा के काम करना है आपको, हमेशा कंसोल लगा लगा के यूज करना, तो सब चीजें आपको समझ में आएगा किस हिसाब से आप क्या एक्नॉलेज कर पा रहे हो, है ना। तो डियर यहाँ पे देखते हैं आपको कि हमारे पास जो भी डेटा आया हम क्या करेंगे डियर, इसको हमारे पास रीडेबल स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे डियर, आइए समझते हैं। अब चीजों को क्या करना होता है डियर, डॉट जेसन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डॉट जेसन, ये रीडेबल फॉर्मेट से कन्वर्ट करने के लिए जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। अब डियर देखो इसको एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट जेसन डेटा, है ना। अब देखो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, कंसोल डॉट लॉग गेट जेसन डेटा, क्या आया, प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को कैसे हैंडल करेंगे, देन से हैंडल कर लो, लेकिन हम ऑलरेडी अवेट यूज कर रहे हैं, देन और अवेट दोनों पैरेलल हैं, समझना मेरी बात। जैसे आपका लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड, कोई काम करना हो लेफ्ट हैंड बढ़ा लो या राइट हैंड बढ़ा लो, वही कहानी है डियर। प्रॉमिस आपको मिला या आप देन से हैंडल कर लो, प्रॉमिस मिला या आपको अवेट से हैंडल कर लो, है ना। भूख लग रही है, सामने कुछ खाना रखा है, लेफ्ट से खा लो या राइट से खा लो, इट्स अप टू यू, कुल मिला के खाना खाना है, सीधी बात, है ना। तो डियर यहाँ पे प्रॉमिस है ना, आप अवेट ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जब आपका एक खाना खा रहे हो हाथ जूठा है तो आप उसी हाथ से खाना खाना पसंद करोगे, समझ पा रहे हो मेरी बात। सोचोगे क्या यार मैं दूसरा हाथ जूठा करूं, ऑलरेडी आपके पास क्या है, असिंक अवेट यूज कर रहे हो, ऑलरेडी फिर से प्रॉमिस आया, आप उसी को हैंडल करने के लिए क्या यूज करोगे, फिर से अवेट यूज करोगे ना दोबारा, क्योंकि आपको असिंक यूज ना करना पड़े, ड्रामा ना करना पड़े कि अब क्या करूं अब क्या करूं। तो यहाँ पे क्या कर लोगे डियर, अवेट फिर से इंतजार कर लोगे, है ना, भैया जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसका इंतजार करवाओ, ठीक है डियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंतजार फिर से करवा लोगे डियर। तो यहाँ पे देखो किस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, आपको पूरा पूरा डेटा क्या आ गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया, पूरी पूरी जो डेटा थी हमने क्या कर दिया, अवेट था प्रॉमिस दे रहा था, हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, तो पूरी पूरी डेटा क्या आ गई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहानी देखो यार, मैं बात करूं डियर, आपके पास जो डेटा मिला है ना, सेम चीज यही है जो हमारे पास ऑनलाइन पे एपीआई पे आ रही थी डेटा, सेम पूरी पूरी डेटा वही है, ये क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैप लगाओ, फॉर ईच लगाओ, इट्स अप टू यू, समझ पा रहे मेरी बात। ऐसे ही फाइनल राउंड के अंदर क्वेश्चन आंसर किया जाता है। एक काम करो, ये आपके पास एपीआई है, यहाँ पे कैसे बोलेगा यार, पहले वाले स्टूडेंट का नेम, दूसरे वाले पहले वाले का नेम ईमेल और किस सिटी का बंदा बिलोंग करता है वो सिटी निकाल दो, और तीसरे वाले का नेम ईमेल सिटी समथिंग लाइक दैट, इस हिसाब से डेटा निकालने के लिए आपको बोलेगा, और बोलेगा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, है ना, रिप्रेजेंट कर दो टेबल के फॉर्मेट में। तो डियर ये कला आपको आनी चाहिए, पहले इतना बोल देगा, एक काम करो तुम डेटाबेस टेबल निकाल के दिखा दो, हम सजा लेंगे, टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिर्फ डेटा निकाल के दिखा दो। तो यार ये क्या है बताओ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, पूरी पूरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है डियर। अब कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिर्फ बोले एक काम करो पूरा का पूरा लिस्टिंग दिखा दो कि हमारे पास कितने स्टूडेंट से पूरे जितना नेम है ना, इस नेम के अंदर पूरी पूरी नेम निकाल के दिखा दो। तो क्या करोगे डियर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमें पता किस हिसाब से हैंडल करते हैं, मैप से या फॉर ईच से, एज पर योर रिक्वायरमेंट। डेटा रिटर्न करानी हो तो मैप यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे डियर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नेम डॉट, हम क्या यूज करेंगे डियर, फॉर ईच या मैप, इट्स अप टू यू, जो चीज आपको रिक्वायरमेंट पड़े, है ना डियर, हम क्या यूज करेंगे, मैप। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया, मैप क्या होता था, हमारे पास 3 आर्गुमेंट लेते थे ना, हमारे पास क्या हो गया, ARR डेटा आइटम या आइटम, यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स, है ना, बस इतना बहुत है मेरे ख्याल से। अब क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, जैसे आइटम प्रिंट करेंगे देखो हमारे पास क्या आता है, पूरे पूरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का आइटम आ गया, और हर एक आइटम क्या है डियर, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, हर एक आइटम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब डियर इस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें किस हिसाब से फाइंड आउट करना है, किस हिसाब से हमको निकालना है, हमें पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, तो यहाँ पे डियर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, पूरे पूरे आपका क्या हो गया, नेम निकल गया। इस एपीआई से आप मैच भी करवा सकते हो डियर, किस हिसाब से आपकी काम हो रही है, नेम ईमेल मोबाइल नंबर सब चीजें।
एक तरीका ये हो गया आपका, है ना। अब बोला कि दूसरा तरीका क्यों बता रहे हो भाई, है ना, इसी में तो खुश हैं हम, दिखाते हैं आपको। वो भी जानना जरूरी है क्योंकि सब चीजें रिक्वायरमेंट बेस पे डिपेंड करती हैं, है ना, किस हिसाब से क्या यूज करना है आपको। तो डियर ये हमारे पास क्या था, मैप ऑफ वाली कहानी हो गई यार, है ना। अब यार निकाल ले जाओगे ना पहले वाला की है क्या, एरिया ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग, है ना। कोई आपसे बोले एक काम करो वो निकाल दो, तो क्या करोगे, पहले का देखो, पहले का और तीसरे का निकाल के दिखा रहा हूं मैं। पहले का हमें पता है जीरो से स्टार्ट होती है ना, कॉमा मार देंगे, पहले का मतलब क्या हुआ जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट ओबीजे, है ना, गेट ओबीजे डेटा वन, कॉमा ये वन जीरो इंडेक्स वन टू। अब हमारे पास क्या आ गया, पूरा पूरा डेटा हमारे पास मिल गया, तो यहीं पे टीआर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, या इसको निकालना है नेम ईमेल मोबाइल, इसको डिस्ट्रक्शनिंग कर लेते हैं, या डिस्ट्रक्शनिंग से हमारे पास क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, मैं दिखा देता हूं आपको। हमारे पास क्या मिल गया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, इस ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शनिंग कर सकते हैं डियर। ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट ये भी मिलेगा हमें, है ना, ये भी। अब इन ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शनिंग कर सकते हैं, या डॉट लगा लगा के निकाल लो, या, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे इजी तरीके से अपना जो हमारे पास डेटा निकला है यहाँ पे, एक तरीका तो ये हो गया, डॉट लगा लगा की के बेस पे आप पूरी पूरी चीजें एक्नॉलेज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा डियर, आप यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लो इसको, सब बच्चे पता है, अरे आप डिस्ट्रक्शन पढ़े हो, नेस्टेड डिस्ट्रक्शनिंग सेम थिंग दैट। यहाँ पे क्या यूज करोगे, नेम निकालना था, नेम पकड़ो, यूजर नेम था, यूजर नेम पकड़ो, है ना, एड्रेस सिटी, एड्रेस के अंदर सिटी है ना, एड्रेस डॉट सिटी ऐसे रहेगा, देखते हैं अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, इतना चीजें आपके पास हो गई। नेम ईमेल निकाल लेते हैं। अब बात क्या करते हैं डियर, चलो एड्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या चाहिए था, यही सेम कहानी था ना, लेकिन हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, क्या करेंगे डियर, रीनेम करेंगे, है ना, क्योंकि हमें एरर बता देगा ना, ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर समथिंग लाइक दैट। ये देखो हम क्या करेंगे, इसका रीनेम करेंगे, यहाँ पे क्या लिख ले, नेम वन बोलो, या नेम थ्री, जो भी आपको, नेम टू, जो भी आपको यूज करना डियर, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, यूजर नेम टू, यहाँ पे यूज लेंगे एड्रेस टू, समथिंग लाइक दैट यार, जो भी ये चीजें आपको एक्नॉलेज करनी हो तो यहाँ पे इजीली तरीके से काम कर सकते हो, है ना। अब डियर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अच्छा एरर आ रहा है क्या कुछ, हमने क्या कर लिया, पूरी पूरी रीनेम कर लिया। अब यहाँ पे देखो आउटपुट ले लो, कंसोल नेम, नेम में क्या है, दिस वन, बताओ भाई, हमारे पास क्या है यूजर नेम में, दिस वन बोलो। एड्रेस की बात कर ले, एड्रेस में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, गेम समझ रहे हो ना। अब क्या चाहिए ऑब्जेक्ट में, सिटी, पकड़ो सिटी को, समझ गए भाई लोग, इजी है कि नहीं है, कॉपी पेस्ट मारो, दूसरे का निकालना हो तो क्या लगा दो, सब यहाँ टू टू है ना, अब यहाँ सिटी टू मत लगा देना, जो वेरिएबल नेम बनाओगे उसी के निकालना है ना, नहीं बोलो उसका भी निकाल के टू टू, भाई वो तो की से आ रही है ना यार, इजी है कि नहीं है बताओ। ये आपकी है क्या, आसिंग का वेट। अब एक लेवल अप चलते हैं ना, समझ गए मेरी बात, ये एक लेवल अप पे चलते हैं डियर, एक लेवल अप, ये क्या होता है, हम एक लेवल अप की बातें करते हैं तो यार एक तरीके से आपके लिए सोल्यूशन की बातें करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट की बातें करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको वो डेटा बाद में यूटिलाइज करना होता है, तो आप कैसे करोगे, कहानी ये भी बनती है डियर। आइए समझते हैं और समझाते हैं किस हिसाब से चीजें हमारी एक्नॉलेज होती है, समझना मेरी बात। तो डियर हमारे पास जो भी डेटा है, हम इसको क्या करते हैं, कमेंट, दो बार फेच एपीआई कैसे यूज हो गया है भाई, इसको ठीक कर लेते हैं पड़े, ये कहां से आ गया, दैट्स गुड, मूव ऑन करते हैं यार आगे।
अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये पूरी पूरी एक एपीआई थी ना बनी हमारे पास, एपीआई थी डेटा। अब इस एपीआई का यूज मैं डियर एक लेवल अप करना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर ये एक लेवल अप की बात क्या होती है, आइए समझाते हैं आपको किस हिसाब से इसका यूज होगा। हम पहले पूरे पूरे डेटा को क्या करेंगे, कॉपी मार देंगे नीचे, है ना। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना यूज करके मैं क्या करना चाहता हूँ डियर, यहीं से रिटर्न कराना चाहता हूँ, क्या पूरी पूरी डेटा क्या कराना चाहता हूँ, रिटर्न, है ना। यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ डियर, पूरी पूरी चीजें रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा डियर, इसको देखो, हमारे पास जो डेटा रिटर्न हुआ, है ना, या मैं अवेट भी ना करा के पूरी पूरी डेटा क्या करना चाहता हूँ, बस ऐसे रिटर्न कराना चाहता हूँ, है ना। अब क्या होगा डियर, हम फेच एपीआई को कॉपी कर ले, कॉल कर लेते हैं, बताओ, गेट फेच एपीआई नाम का डेटा बना लेते हैं फंक्शन, गेट फेच एपीआई। अब इसको देखो यूटिलाइज करते हैं ना, अपने वही पुराने कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। फंक्शन हमारा क्या हुआ, कॉल, कंसोल लिखा नहीं है कहीं पे, तो हमारे कहीं कंसोल कहीं मिलेगा नहीं डियर। हम इसको कंसोल कर लें, कंसोल डॉट लॉग, क्या गया, प्रॉमिस, क्या गया, प्रॉमिस। अब ये बताओ मेन कॉन्सेप्ट समझो किस पर्पज के लिए मैंने किया डियर। यहाँ पे आप असिंक अवेट यूज करना पसंद करोगे, नहीं, है ना। अब यहाँ पे असिंक अवेट आप यूज ही नहीं कर सकते यार, क्योंकि आपको फिर से फंक्शन बनाना पड़ेगा। अवेट तो लगा दोगे, अवेट अपने भाई को ढूंढेगा, किसको, असिंक को, तो उसको मिलेगा ही नहीं। देन यू हैव टू यूज, देन यू हैव टू यूज, देन, समझ गए मेरी बात। तो डियर यही मेन कॉन्सेप्ट था समझाने का, आपको किस हिसाब से चीजें यूज में आती हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शन नेम जो भी था, डॉट देन, देन अपने आप में क्या होता है डियर, एक मेथड होता है ना। यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, गेट आइटम्स, कंसोल करते हैं डियर, चेक करते हैं कौन सी डेटा हमारे पास मिल रही है, क्या गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ क्या कर लोगे, इसको रिटर्न, भैया हमको दे दे जो भी डेटा मिला तुझे, है ना। क्या लिख लेंगे, कॉन्स्ट गेट रिजल्ट डेटा, है ना। देन यू हैव टू यूज दिस वन, क्या यूज कर लोगे डियर, पूरी पूरी डेटा यहाँ पे हमें मिल गई, क्या मिल गया, प्रॉमिस, हमको क्या मिल गया, प्रॉमिस। अब फिर से इसको क्या यूज करोगे, फिर से हैंडल करोगे, दिखाता हूँ एक चीज, नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर देते हैं, गेट आइटम, गेट आइटम, गेट डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटा मिल गया। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, कॉन्स्ट गेट रिजल्ट, है ना, गेट डेटा रिजल्ट, अब देखो आपकी ये हमारे पास थी प्रॉमिस ना, हमारे पास ये प्रॉमिस थी पूरी पूरी, हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, इसको कमेंट, इसको कमेंट, हमारे पास क्या मिल गया, प्रॉमिस अभी। लेकिन हाँ, हमारे पास ये जो प्रॉमिस लाइन नंबर 90 पे आ रही है ना, इसको समझाते हैं किस हिसाब से होगा, क्यों, क्योंकि डियर यहाँ पे हम रिटर्न कर दें अगर आपके लिए, तो फिर से प्रॉमिस आ रही है ना। अच्छा ये बताओ, आपको बार बार यूज करने की नीड आती है ना, समझना मेरी बात। यहाँ पे क्या आ गया डियर, आपका पूरा पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझना। लेकिन वहां पे क्यों प्रॉमिस आ रही थी बार बार, तो डियर होता क्या है, जब आप रिएक्ट पढ़ोगे, है ना, तो सब चीजों को यहीं पे हमें एक स्टेट के अंदर डालना पड़ता है, समझ गए मेरी बात। तो आप करते रहोगे, आपको चीजें मिलती रहेंगी, है ना। तो ये आपकी क्या थी, असिंक अवेट पूरी पूरी, सब बच्चे समझ गए। अब यहाँ पे जो भी चीजें यूज करना पड़े, है ना, किस पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे बार बार कर दिखाया, क्योंकि यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल रही थी, लेकिन मैं फिर से आया तो फिर से प्रॉमिस देने लग गई, है ना। तो डियर इस हिसाब से आप असिंक अवेट करके डेटा को निकाल सकते हैं। लाइन नंबर 86 पे देखो क्या आ रहा है, आपका पूरा पूरा डेटा आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, देखो। अब इसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, आप जहां मन करे तहां पे यूटिलाइज कर सकते हो ना। जैसे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग की, फिर से वही डेटा निकालना चाहता हूँ, है ना। तो क्या कर लोगे डियर, पहले एरे ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग, पहले वाले डेटा का क्या लिख लूँ, आइटम 1, है ना, आइटम पहले चाहिए था,
कॉमा कॉमा, है ना, यहाँ पे क्या लिख लूँ, आइटम 2, है ना। तो डियर इस हिसाब से मैंने आइटम 2 कर लिया। अब इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। नेम चाहिए था और क्या चाहिए था डियर हमें, हमारे पास यूजर नेम था ना और एड्रेस था, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, हमने कॉपी कर लिया। अब सेम फॉर दैट यूजर 2 के लिए भी कॉपी कर लेता हूँ यार। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया। रीनेम कर लेते हैं जिससे हमारी एरर रिजॉल्व हो जाए। हमें पता है ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरर डिस्ट्रक्चरिंग का, है ना। कोई चीज रटना पड़ रहा है आप लोगों को, बताओ भाई, किसी को कोई रटना पड़े तो अभी बताओ। देखो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग में आता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये सब पूरा पूरा गेम जावास्क्रिप्ट है। देखो डियर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉपी मान लो, आ गया क्या, पूरा पूरा डेटा आ गया ना। स्ट्रीट के लिए क्या करोगे, डॉट सिटी, ठीक है यार, पूरी पूरी आ गई, है ना। और दूसरे डेटा निकालने के लिए क्या करोगे, नेम टू, पूरा पूरा आपका डेटा आ गया, है ना। तो दो दो तरीके बता दिए, तीन तीन तरीके, तो इसमें आप लोग, है ना, ये आपके आसिंग का वेट था, इसको हैंडल कर लो आप लोग। आपको असिंग का वेट आएगी, आपके डेवलपमेंट में यही सब चीजें यूज होने वाली हैं। आपकी पूरी पूरी इसी पे आप काम करोगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इनको यूज करना होगा, किस हिसाब से डेटा रिस्पॉन्स मिलता है, हमेशा कंसोल लगा लगा के काम करना होगा, इसी को थोड़ा ध्यान रखना है ना, फॉर योर असिंग का वेट।